अफसोस की बात है, आज 13वां दिन है। लोगों की चिताएं भी ठंडी हो गई हैं जो उस एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में जो है उन्होंने नहीं लाई है। और इमीडिएटली एक्शन ये होना चाहिए था, जो ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस के थे उनको उसी वक्त सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात, आज तक ना इंक्वायरी की रिपोर्ट आई और ना ही कोई ट्रैफिक ऑफिशियल जो है सस्पेंड किए गए हैं। बड़े कैजुअल अप्रोच है इनकी, इन ऑफिसर्स की। और ऑफिसर्स भी आप देखिए कौन से इस पैनल में कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के एलिगेशन लगे हुए हैं। वो क्या इंक्वायरी करेंगे? वो इस क्या रिपोर्ट देंगे? वो मेरी इस मीडियम हम भारतीय जनता पार्टी डोडा जो है डिमांड करते हैं, और बड़ा फोर्सली हम डिमांड करते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो। दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो निकल आएगा। ये नहीं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को उठा के और ये मीडिया में दिखाएं कि ये इस गाड़ी का मालिक था और इसको जो हमने अरेस्ट किया है। वो किस बेसिस पे, किस प्रोसीजर के तहत, कौन सी सेक्शन के तहत ये इलीगल डिटेंशन है? ये हाई हैंडनेस ऑफ पुलिस है, ये अराजकता इससे फैलती है, ये हम चलने नहीं देंगे। हादसा जो हुआ, माना वो ड्राइवर की रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था, उससे यह हादसा हुआ, सबको पता है, ये सब पब्लिक जानती है। लेकिन क्या ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल्स जो ऑन ड्यूटी नाका लगाते हैं, हाईवेज़ पे होते हैं, जिनका यही काम है मॉनिटर करना, ट्रैफिक मैनेज करना, क्या उनकी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं आती है? क्या वो डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं? उनके अगेंस्ट कौन सा एक्शन लिया गया? आप ही बताइए कि आज तक 12-13 दिन तक जो किसी भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट कोई भी सिंगल एक्शन नहीं लिया है। ये भी उनकी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? ये नहीं कि एक ड्राइवर चला गया, एक जो है उसके साथ एक रहस्य बन जाए कि इस हादसे का कारण क्या था। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है। ये लोग चाहे आईजी लेवल के हों या डीसी लेवल के हों या जो भी ब्यूरोक्रेट है, ये थोड़ी सी अपनी वो मोनोपोली दिखाने की कोशिश करते हैं। इनको लोगों की ज़िंदगियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। करप्शन पीक पे है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो करप्शन में लिप्त है, बिल्कुल लीन है। खुलासे करने पे आए, बहुत डेप्थ में जा सकते हैं हम। हमें पता है। आप ये मत सोचिए कि पुलिस को ही सब कुछ पता है, पुलिस को ही इंफॉर्मेशन मिलती है। पब्लिक है, सबसे बड़ी जो है पब्लिक है। पब्लिक को भी पता है कौन सा ऑफिसर किस करप्शन की हद तक जो है वो लीन है। देखिए, मेरे बगल में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पुरी सिंह राणा जी और साथ में युवा प्रधान श्री रविंदर ठाकुर जी और हमारे पार्टी के वर्कर भारतीय जनता पार्टी डोडा के, और इसी के साथ आप सभी मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय डोडा में स्वागत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये विषय है कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा हमारा है, एक बड़ा हिली ट्रेन है और फ्रीक्वेंटली यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। आपने हाल ही में देखा 15 नवंबर 2023 को एक बहुत बड़ा हादसा, जिसमें 40 लोग जो है उस हादसे का शिकार हुए। उसके अलावा 15-16 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। बात यहाँ तक नहीं रुकती है। एक दायित्व बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली जो ट्रैफिक पुलिस, जिसका ये काम है कि आप ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मेरी आपके माध्यम के द्वारा लोगों तक आज इस प्रेस वार्ता का ये विषय है कि आनन फानन में 15 तारीख को ड्यू काम हमारे JNK के उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की
उस कमेटी में जो है 3 मेंबर्स जो उनका पैनल एक कॉन्स्टिट्यूट किया और विद इन 7 डेज जो एक रिपोर्ट, इंक्वायरी की रिपोर्ट जो थी वो सार्वजनिक करनी थी, पब्लिक डोमेन में लानी थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज 13वां दिन है, लोगों की चिताएं भी ठंडी हो गई हैं जो उस एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में जो है उन्होंने नहीं लाई है। या मुझे लगता है आपको कोई इस बारे में नॉलेज है मीडिया को, तो आप ही बताइए, वरना हमें तो नहीं लग रहा है। और इमीडिएटली एक्शन ये होना चाहिए था, जो ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस के थे उनको उसी वक्त सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात, आज तक ना इंक्वायरी की रिपोर्ट आई और ना ही कोई ट्रैफिक ऑफिशियल जो है सस्पेंड किए गए हैं। देखिए, सुनिए, इसके अलावा जो हमारे वर्कर्स ने यहाँ बैठ के एक मीटिंग की, हम जो है इसके रिलेटेड सबसे पहले जो इंजर्ड या कोई भी एक्सीडेंट में विक्टिम हो या विक्टिम फैमिली जो भी हो, तो सबसे पहले जो है उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लाया जाता है। हमारा हॉस्पिटल जो है ये जीएमसी डोडा, यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लैक करते हैं। इससे रिलेटेड हमारी जो मुलाकात भारतीय जनता पार्टी की सुपरिटेंडेंट से हुई और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लैक करते थे हमने उनसे बात की और उन्होंने ये एश्योर तो नहीं कहूँगा, उन्होंने कहा कि एक ऑफिशियल लेटर जो हमने निकाली है, यहाँ पे इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है एक न्यूरो सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट जीएमसी डोडा में। साथ में ये भी कहा कि एम्बुलेंस की शॉर्टेज, अगर ऐसा भगवान न करे कोई हादसा इतना बड़ा हो या कोई भी डिजास्टर हो तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी एक मुलाकात हुई। हमने पूरा अपना विषय जो है, जो सजेशंस या ओपिनियन उनके समक्ष रखी कि शार्प एज्ड कर्व्स जो हैं हाईवेज पे, लिंक रोड्स पे, ब्लाइंड कर्व्स हैं, जो ट्रैफिक रूल्स में क्या कहते हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं उनको इमीडिएटली जो है शार्प एज कर्व या ब्लाइंड कर्व जो हैं, रोड कहीं पे बड़ी डायलेपिडेटेड कंडीशन है रोड्स की, उनको इमीडिएटली जो है वो ठीक करें ताकि इन फ्यूचर जो है ऐसे हादसे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना हो। एक कंक्रीट स्टेप्स जो है लेना चाहिए। देखिए, हमारे जो सेंटर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया उन्होंने रिलेटेड सड़क के रिलेटेड, लेकिन साथ में उनका एक बहुत बड़ा फोकस ये भी है कि रोड की सेफ्टी कैसे रहे, हादसे ना हो। उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रोसीजर जो है, कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो चाहे लोग जो हैं गाड़ियों में चढ़ते हैं या जो लोग चाहे कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करते हैं या अपनी पर्सनल व्हीकल जो है ड्राइव करते हैं, उसके लिए रोड सेफ्टी जो है पॉलिसी है वो हमारी स्टेट ने भी अडॉप्ट की है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखें उसका फेलियर है, बिल्कुल लैग करती है वो। और साथ में है जो स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल एक्ट, मैं आपके मीडियम के द्वारा बता देना चाहता हूँ, उस पे ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। कोई भी वैसा रूल, कोई भी वैसा प्रोसीजर ऑन ग्राउंड आप नहीं देखेंगे कि रोड की सेफ्टी, क्रैश बैरियर्स, रेलिंग्स, ट्रैफिक हाईवेज पे मिरर्स, रिफ्लेक्टर्स, डिवाइडर्स, ये सब आप लैक करेंगे। और जो प्राइवेट कंपनीज जो इस हाईवे पे काम कर रही हैं या गवर्नमेंट की जो कंपनी है NHIDCL, मेरी आपके माध्यम के द्वारा उनसे भी क्या कहते हैं, एक रिक्वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इमीडिएटली जहाँ जहाँ उनके पैच
रोड के जो वाइडनिंग हो रही है कंप्लीट हुई है, तो वहाँ पे इमीडिएटली आप क्रैश बैरियर्स जो है वो इंस्टॉल करें। क्रैश बैरियर्स भी देखिए, क्रैश बैरियर्स ये नहीं है कि इसका भी एक प्रोसीजर है। आप हाईवेज पे 2 लेन्स का क्रैश बैरियर का क्या प्रोसीजर है, 4 लेन में कैसे आपने इंस्टॉल करना है, वो क्रैश बैरियर्स जो है कितनी हाइट होनी चाहिए, उसका शीट जो भी रिक्वायरमेंट है, हिली एरिया के लिए स्पेशली डेजिग्नेट किया है क्रैश बैरियर्स। तो मुझे नहीं लगता है कि इस हाईवे पे जो वो क्रैश बैरियर्स उस प्रकार के लगे हुए हैं। अगर लगे भी हैं, वो हाई कोर्ट में एक PIL की थी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक एडवोकेट ने, उसके बाद जो हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देके वो क्रैश बैरियर जो है इंस्टॉल हुए हैं। देखिए, एक बात मैं बताऊं, एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर भी है यहाँ पे। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, ये लोग चाहे IG लेवल के हों या DC लेवल के हों या जो भी ब्यूरोक्रेट है, ये थोड़ी सी अपनी वो मोनोपोली दिखाने की कोशिश करते हैं। इनको लोगों की जिंदगियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। करप्शन पीक पे है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो करप्शन में लिप्त है, बिल्कुल लीन है। और देखिए, मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी के जो, या हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार अपने वर्कर्स को, या कोई भी मीटिंग्स वो लेते हैं, CBI की गोल्डन जुबली मीटिंग उन्होंने ली, अपने वर्कर्स की उन्होंने दिल्ली में मीटिंग ली, लाल किले से उन्होंने चिल्ला के कहते हैं कि करप्शन जो है ये सोसाइटी में एक दीमक लग गई है। अगर इस करप्शन को हटाया नहीं गया, ना सोसाइटी ग्रो कर पाएगी, ना देश ग्रो कर पाएगा। तो रमन जी, क्या लगता है आपको, जो कमेटी गठन की गई थी जिसे 7 दिन का वक्त दिया गया था, तो आखिरकार क्या कारण है जिस वजह से पब्लिक डोमेन में जो है वो रिपोर्ट को अभी तक नहीं लाया गया है? देखिए, ये बड़ी जो क्या कहते हैं, बड़े कैजुअल अप्रोच है इनकी, इन ऑफिसर्स की। और ऑफिसर्स भी आप देखिए कौन से इस पैनल में कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के एलिगेशन लगे हुए हैं। वो क्या इंक्वायरी करेंगे, वो इस क्या रिपोर्ट देंगे वो। मेरी इस मीडियम, हम भारतीय जनता पार्टी डोडा जो है डिमांड करते हैं, और बड़ा फोर्सली हम डिमांड करते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो। दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो निकल आएगा। ये नहीं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को उठा के और ये मीडिया में दिखाएं कि ये इस गाड़ी का मालिक था और इसको जो हमने अरेस्ट किया है, वो किस बेसिस पे, किस प्रोसीजर के तहत, कौन सी सेक्शन के तहत ये इलीगल डिटेंशन है। ये हाई हैंडनेस ऑफ पुलिस है, ये अराजकता इससे फैलती है, ये हम चलने नहीं देंगे। हादसा जो हुआ, माना वो ड्राइवर की रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था, उससे यह हादसा हुआ, सबको पता है, ये सब पब्लिक जानती है। लेकिन क्या ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल्स जो ऑन ड्यूटी नाका लगाते हैं, हाईवेज पे होते हैं, जिनका यही काम है मॉनिटर करना, ट्रैफिक मैनेज करना, क्या उनकी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं आती है? क्या वो डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं? उनके अगेंस्ट कौन सा एक्शन लिया गया? आप ही बताइए कि आज तक 12-13 दिन तक जो किसी भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट कोई भी सिंगल एक्शन नहीं लिया है। ये भी उनकी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? ये नहीं कि एक ड्राइवर चला गया, एक जो है उसके साथ एक रहस्य बन जाए कि इस हादसे का कारण क्या था। अब हिस्ट्री टीवी, ज्योग्राफिक चैनल या और भी ऐसे चैनल आप देखते होंगे, उसमें इतने बड़े बड़े हादसे जब भी होते हैं, चाहे बसेस का हो, क्रैश हो, कहीं पे फायर इंसिडेंट हो, तो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, डेप्थ तक जाती है, पुलिस डेप्थ तक जाती है कि रीज़न क्या हुआ, इस हादसे के पीछे कारण क्या था। लेकिन यहाँ तो आनन फानन में ठीक है, हो गया, ड्राइवर जो है वो तो नहीं रहा, बाकी एक डेड चालान पे बना के कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे, तो लोग अपनी अपनी जगह तो बातें करेंगे। भाई इस एक्सीडेंट का कारण जो है
हो सकता है ड्राइवर की गलती हो, ट्रैफिक की गलती है, लोगों की अपनी गलती है, कैसे हुआ वो एक बिल्कुल रहस्य बन जाएगा, कभी भी पता नहीं लगेगा। इसकी मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो। और आपके मीडियम के द्वारा मेरी और भी सबमिशन है, ये आप पे, हम पे और सब लोगों पे एक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम अपनी स्पीड लिमिट्स जो हैं उसके अंदर ही हम गाड़ी चलाएं, चाहे हम इंटीरियर में चलते हैं या जो हमारी हाईवेज हैं। शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, नारकोटिक का आप यूज़ मत करिए, और जो भी ट्रैफिक नियम हैं आपकी, जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उनकी वर्दी है, एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी है, उनके बैज लगे होने चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये फॉलो करें। मेरी आप के मीडियम के द्वारा यही जो है उन लोगों तक भी अपील है, उन ड्राइवर्स तक भी यही अपील है। और साथ में एक और अपील करना चाहता हूं ड्राइवर्स से कि देखिए, आप ओवरलोडिंग मत करिए, और पैसे देके किसी भी पुलिस ऑफिसर्स या किसी ट्रैफिक के कांस्टेबल या कोई भी ऑन ड्यूटी नाका पे हो उसको पैसे मत दीजिए। आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। इस सोसाइटी का अगर सुधार करना है, ऐसे हादसे नहीं हो, तो इस करप्शन के अगेंस्ट जो है आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। आजकल मैं देख रहा हूं बहुत से पुलिस ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, ड्राइवर्स या जो भी वाहन चलाते हैं उनको समझा रहे हैं, लेकिन किसी ने ये तक नहीं कहा कि भाई सबसे बड़ा जो दीमक है करप्शन है, करप्शन मत दीजिए। जो रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं ड्राइवर नाकों पे, हर नाका कैसे नाका कहाँ पे क्रॉस करना है और वहाँ पे वो एंट्री होगी। देखिए, खुलासे करने पे आए, बहुत बहुत डेप्थ में जा सकते हैं हमें पता है। आप ये मत सोचिए कि पुलिस को ही सब कुछ पता है, पुलिस को ही इंफॉर्मेशन मिलती है। पब्लिक है, सबसे बड़ी जो है पब्लिक है, पब्लिक को भी पता है कौन सा ऑफिसर किस करप्शन की हद तक जो है वो लीन है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट स्पेशली इसी के लिए बना हुआ है, चाहे आप कमर्शियल व्हीकल चलाएं या आप प्राइवेट व्हीकल चलाएं। जो डिपार्टमेंट ARTO है उसका काम ही यही है कि जो गाड़ियां हैं उनके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वो रिन्यू हैं या बने हैं, नहीं बने हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज तक इन्होंने किसी ऑफिसर्स की, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स होती हैं उनकी कोई चेकिंग हुई हो या कोई उनके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने चेक किया। मुझे तो आपके मीडियम के द्वारा ही आपसे ही पता लग रहा है कि उन बसों के जो है डॉक्यूमेंट नहीं है। तो बगैर डॉक्यूमेंट वो किसी को छूट नहीं है, किसी भी वाहन को, चाहे छोटा वाहन है या बड़ा वाहन है।